हेलो, राधे कृष्णा, जय शिव शक्ति, हर हर शंभू। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके खूबसूरत नूरानी चेहरे को करते हैं बहुत पसंद। तो कौन कर रहे हैं आपको बहुत पसंद और किसके दिल में आपके लिए चाहत है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे और क्यों पसंद करते हैं। तो ये आज की रीडिंग में पता करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो। अगर आपसे रिजोनेट होती है तो ये रीडिंग आपके लिए। तो चलते हैं, कार्ड शफल कर लिए हैं, रीडिंग शुरू करते हैं। पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं जिससे कि आपसे भी रीडिंग रिजोनेट हो सके। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। तो देखो, आपके अगर खूबसूरती की बात करूं तो ईश्वर की बनाई, मैं हमेशा कहती हूँ, हर रीडिंग में ये बोलती हूँ, ईश्वर की बनाई हुई हर एक संरचना खूबसूरत है। किसी को हम बदसूरत नहीं कह सकते। मनुष्य रूप में आप आए हैं, आपके आँख कान नाक सब काम कर रहे हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, दिमाग चल रहा है, तो आपसे बढ़कर खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता, ये तय है। तो अपने आप को सबसे पहले तो ये सोचना बंद कीजिए, या कमेंट्स में बहुत सारे लोग लिख देते हैं हम नहीं खूबसूरत हैं, हम इतने अच्छे नहीं दिखते हैं, क्योंकि आप लोगों की हमेशा एनर्जी आती है कि अपने आलोचक आप स्वयं ही हैं। दरअसल आपको खुद नहीं पता चलता है कि आप कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं। ये तो पसंद की बात है, कहते भी है ना कि दिल आया गद्दी पे तो परी क्या चीज़ है। अब मैं यहाँ आप लोगों को गधी या परी नहीं बोल रही हूँ, एक उदाहरण कह रही हूँ। तो अब कैसे पता चलेगा कौन किसको क्या पसंद आ रहा है ना। किसी को आंखें अच्छी लगती हैं, किसी को होठ अच्छे लगते हैं, किसी को बाल अच्छे लगते हैं, किसी को आपका स्वभाव पसंद आता है, किसी को आपकी हाइट पसंद है ना, बॉडी स्ट्रक्चर पसंद है। तो ये हम जान ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ बात हो रही है आपके खूबसूरत नूरानी चेहरे की। तो बिल्कुल आपके चेहरे पर एक नूर है और ये नूर जो है कहीं ना कहीं आपके अंदर की पवित्रता को दिखा देता है। देखो, जितनी भी प्योर सोल होंगी, जितने भी मन से पवित्र लोग होंगे, उनके चेहरे की जो चमक होती है वो एक अलग ही होती है। अब चमक का मतलब ये नहीं है कि हाइलाइटर लगाया है और उससे चमक रहे हैं। हाइलाइटर वाली चमक नहीं होती है, वो आपको नहीं पता चलती है कि आपके चेहरे पे क्या तेज है, क्या चमक है। ये सामने वाले को अपने आप ही लगने लगता है कि आपके चेहरे पे नूर है। तो आपके चेहरे, आप है एक नूरानी चेहरे के मालिक, मेल है या फीमेल हैं, आप दोनों के लिए यहाँ पर समान रीडिंग है। तो अपने हिसाब से सुन सकते हैं। देखो, चेहरे पे आपके नूर है, सब कुछ है, लेकिन आपकी जो उदास आंखें हैं वो आपके दिल को, यहाँ पर दर्द को बयां करती हुई नजर आ रहे हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पर खूबसूरती की बात हो रही थी, यहाँ पर नूरानी चेहरे की बात हो रही थी, यहाँ पे पसंद की बात हो रही थी, फिर उदासी और दर्द की बात कहाँ आई। अब ये कार्ड जो है आपकी जो भी एनर्जी यहाँ मेरे सामने ला रहे हैं तो उसकी बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपके चेहरे का जो नूर है आज बरकरार ज़रूर है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इसको फीका सा महसूस किया है, खुद के अंदर डल महसूस किया है, खुद के अंदर कई दर्द, कई दुख आप समेटे हुए हैं और आपको नहीं लगता है कि आपके चेहरे पे कोई नूर है। लेकिन देखो, अब दर्द और दुख की तो ये बात है कि एक नाता सा होता है ज़िंदगी का। आप अगर पृथ्वी पर आए हैं तो दुख भी आपके जीवन में आएंगे, सुख भी आपके जीवन में आएंगे, लेकिन हताश होके, निराश होके आप बैठ नहीं सकते, है ना, अपने आप को खो नहीं सकते। आप इसी उदासी में, इसी हताशा में, इसी दर्द में जब आप गुजर जाते हैं, जब आपके रिश्ते कई एक आपके जीवन में ऐसे रहे जिन्होंने आपको बहुत ही दर्द से गुजार दिया। अब ये रिश्ते हो सकता है आपकी लव लाइफ से जुड़े हों, आपके हस्बैंड वाइफ का हो कोई रिलेशन, या आपके घर परिवार का कोई ऐसा रिश्ता हो जिससे आपको दिल से लगाव रहा हो और वहाँ पर आपको ऐसा लगा हो कि अब ये रिश्ता आपके जीवन से जा रहा है, या तो ईश्वर के द्वारा छीना गया है या किसी प्रकार से आपसे अलग हो गया। आपको धोखे बहुत मिले हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, आप बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, आपको भरोसा नहीं रह गया अब किसी पर। हालांकि आप खूबसूरत दिखते हैं, स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं,
लेकिन अब आपको भरोसा नहीं है, आपका दिल जो है अब भरोसा नहीं कर पाता। अगर सच में भी आपके लिए कोई ज़्यादा प्यार दिखाता है या ज़्यादा सहयोग करने की कोशिश करता है, तो आप बेवजह उस पे शक कर जाते हैं और कहते हैं कि ये भी इंसान कुछ ना कुछ इसको स्वार्थ होगा, मुझे पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन इसको स्वार्थ होगा। ऐसी सोच आपके दिमाग में आ ही जाती है। अगर कोई ज़्यादा आपसे घुलने-मिलने की कोशिश करता है, तो वो आपको अब अच्छा नहीं लगता, आपको एक झुंझलाहट-सी महसूस होती है। आप ज़्यादा किसी की हमदर्दी लेना नहीं चाहते, ज़्यादा किसी की सिंपैथी लेना नहीं चाहते, जैसे भी हैं, जो भी है, आप अकेले सफ़र करना चाहते हैं। लेकिन आप मैनिफेस्ट किया है आपने लव को, आपने अपने आप को अकेला बहुत महसूस किया है, आप बहुत दर्द से गुजरे हैं, तो ईश्वर ने कहीं न कहीं आपके मन की बातों को सुना है, आपकी प्रार्थनाओं को कबूल किया है। और ये जो भी आपको पसंद कर रहे हैं, ये इनके दिल में आपके लिए बहुत सारी भावनाएँ लिए हुए बैठे हैं। अब देखो, सच्चा झूठा प्यार तो मैं यहाँ बोल ही नहीं रही हूँ, मैं तो खुद ही कहती हूँ कि अच्छी बात है कि एक नज़र आप विश्वास की हमेशा रखिए, क्योंकि पूर्ण रूप से विश्वास अपनी परछाई का नहीं होता है। सिर्फ आप खुद पर विश्वास कर सकते हैं, बाकी किसी पर नहीं। तो भरोसा करने वाली तो बात ही नहीं है। लेकिन अगर जहाँ सच्चे प्यार की, क्या सच में मुझे सच्चा प्यार नहीं मिलेगा? तो सच्चा प्यार आपको तभी मिलेगा जब आप खुद से सच्चाई से प्यार करेंगे। बहुत सारे लोग अपने आप से सच्चाई से प्यार नहीं कर पाते हैं। क्या आप अपनी उतनी केयर करते हैं? आप कितना टेंशन लेते हैं? कितना किसके लिए? दूसरे लोगों के लिए, जो आपकी लाइफ को तबाह करके चले गए, जो आपके लिए परेशानियां खड़ी करते हैं। आप उन्हीं के बारे में सोच सोच के क्या करते हैं? अपने शरीर का नुकसान कर लेते हैं, अपने शरीर पर बिता लेते हैं। तो बताओ, सच्चाई कहाँ है? आपने अपनी सच्चाई से आपने अपना साथ दिया? नहीं दिया। आप किसका साथ दे रहे हैं? उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो आपका बुरा चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ईमानदार आपको अपने प्रति होना है, उसके बाद ही कोई आपके प्रति ईमानदार हो पाएगा। तो लेकिन यहाँ नॉर्मल तौर पे अगर मैं बात करूँ, तो बिल्कुल ये व्यक्ति कोई है जो आपको ऑनलाइन बहुत देखते हैं, पसंद करते हैं, या आपके आस पड़ोस से हो सकते हैं, आपके कार्यस्थल से हो सकती हैं, या हो सकते हैं। ठीक है, मेल फीमेल अपने हिसाब से सुनिए, था थी हा ही अपने हिसाब से लगाइए। दोनों के लिए यहाँ समान एनर्जी है। तो ये आपके चेहरे को बहुत पसंद करते हैं, आपके चेहरे पे जो खुशी सी इनको महसूस होती है, जो झलक आप लेके आते हैं लोगों के बीच में। देखो, एक आपकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप कितने भी दुख में हैं, कितने भी दर्द से आप गुजर रहे हैं, डट के मुकाबला करते हैं। और यही आपकी बात आपको कहीं न कहीं मजबूत बना देती है, आपका कॉन्फिडेंस आपके चेहरे से झलकता है, आपका आत्मविश्वास आपको एक अलग ही चमक दे देता है। तो ये जो नूर उभर के आता है, इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये जो भी व्यक्ति हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, हो सकता है आप भी इनको पसंद करते हो सकता है आपके एक्स में से कोई हो, लेकिन कोई तो हैं जो आपको बेहद पसंद कर रहे हैं। ये आपको बस नज़र दौड़ाने की देर है। तो ये जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, आपका पीछा ऑनलाइन करते हैं। मैं पीछे वो गली वाले पीछे की बात नहीं कर रही हूँ। तो आपकी डीपी देखना, आपकी फ़ोटो वगैरह पोस्ट कहीं से भी अगर आप हैं सोशल मीडिया पे, तो आपको देखने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं की तरफ से एक गाना डेडिकेट हुआ है, चाँद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि अपने आप को ऐसा रखो कि आपका चेहरे का नूर गायब ना हो जाए, क्योंकि इस नूरानी चेहरे पे फ़िदा हैं। कहीं न कहीं जान निछावर हो रही है और आपसे कह देना चाहते हैं अपने दिल की बातें, और कहना चाहते हैं कि वो आपको करते हैं बहुत पसंद, लेकिन कहीं न कहीं हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अब ये कौन व्यक्ति हैं जिनकी आँखों से आप समझ सकते हैं कि वो आपको बहुत पसंद कर सकते हैं? ऐसे तो सोशल मीडिया पे कई लोग होते हैं, कई असामाजिक तत्व भी होते हैं जो किसी लड़के या लड़की, किसी के लिए भी कोई ऐसी फीलिंग रख लेते हैं। लेकिन ये वो वाले ऑनलाइन वाला हिसाब नहीं है। ये कोई अनजान व्यक्ति नहीं है। हो सकता है आपके सहपाठी हों, हो सकता है सहकर्मी हों, हो सकता है आपके आस पड़ोस के हों, या आपके जानने वाले हों। तो ये भी हो सकता है कि ये आपसे बस सिर्फ बातें करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कहना चाहते हैं, और ये आपको बताना भी चाहते हैं कि आपके चेहरे की जो चमक है इनको किस कदर अपनी तरफ खींच रही है। तो एक आकर्षण है आपके चेहरे में, उसकी वजह से आपको बहुत पसंद किया जा रहा है और ये आपकी तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं। तो आपको भी अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा अपने आप से वफ़ादार होने की ज़रूरत है, अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने की ज़रूरत है।
देखो तो अपने आप से वफ़ादार का मतलब आप वफ़ादार हैं, आप लॉयल हैं लोगों के प्रति आपका नज़रिया बहुत खूबसूरत है। सिर्फ़ आपका नज़रिया जो है अपने लिए थोड़ा ख़राब है, ना तो आप अपने आप को खूबसूरत समझते हैं, ना अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। पता नहीं जब भी कोई तारीफ़ करता है तो आप हज़म नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी भावनाओं से बाहर आके फुल कॉन्फिडेंस पे रहना है। आप बहुत ही एक अच्छे और नेक दिल इंसान हैं, तो अपने चेहरे का नूर हमेशा बरकरार रखें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।